हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब खैरियत से हैं। आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये है जी सियालकोट से वापस आने के बाद अगला दिन, जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने एडिट काफ़ी दिनों बाद किया है ये व्लॉग। अच्छा जी, इस दिन मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो सियालकोट ही रह गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ रिलेटिव्स को विज़िट करना था और वजाहत के ऑफ़िस की वजह से हम लोग लाहौर आ गए थे। तो इसका मतलब है कि मुझे आज कुछ खाने में बनाना था, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि जिस दिन मेरी मदर इन लॉ ना हो या कुछ, तो मैं या कोई गेस्ट आए हों तो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई कर लेती हूँ। तो वजाहत जब सामान ले रहे थे तो मैंने सूप की रेसिपी देख ली, क्योंकि दोज़ हु नो मुझे सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इवन मैं जून जुलाई में भी सूप पी सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने सोचा कि मैं सूप बनाती हूँ और वजाहत और अपनी हाउस हेल्प के लिए मैं कढ़ाई बना दूँगी, चिकन कढ़ाई। तो हम जी सामान लेके आए और ये जी मैं अपने नेल्स को रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मुझे बेतहाशा पसंद आए थे और ये उतरे भी नहीं, काफ़ी लंबा टाइम स्टिक रहे। अच्छा, ये हम ले आए थे। मैंने सोचा मैं चाय रस खाती हूँ नाश्ते में, वजाहत ऑमलेट खाते हैं हमेशा, वो अपने नाश्ते से इधर उधर नहीं हटते बिल्कुल भी। तो वो जी ऑमलेट खा रहे थे और मेरी क्योंकि तबीयत और बुखार हुआ था, इसलिए मैंने लाइट सा नाश्ता किया, चाय रस। तो जी हमने फिर नाश्ता किया और इसी के साथ साथ मेरा जो सूप बनाने का प्लान था वो तो ख़राब हो गया, क्योंकि वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। ये मैंने पिया जी सिरप और फिर कुछ देर मैंने रेस्ट किया, ताकि मेरी जो तबीयत है ना वो मैं थोड़ी सी रेडी हो जाऊँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं यूजुअली बनाती नहीं हूँ। इवन शादी से पहले भी मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी। और ये है जी मेस। और ये इसलिए है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप जाते हुए घर ऐसा छोड़ के जाते हैं कि आपने वापस घर नहीं आना, लेकिन सैडली हमें उसी घर वापस आना पड़ता है और ये सारा खिलारा मैंने ही समेटना था। तो मैंने सोचा कि चिकन को जो है ना मैं सिरका वगैरह लगा के रख देती हूँ, हम सिरका और नमक लगा के रख देते हैं और फिर उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ताकि जो है ना चिकन जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो हमारा तो तरीका इस तरह है कि हम सिरका और नमक लगा देते हैं और फिर थोड़ी देर छोड़ते हैं ताकि खून वगैरह सारा निकल आए। मैं कभी भी वॉश नहीं करती, हमारी जो हाउस हेल्प है वही हमेशा मुझे चिकन वॉश करके देती है, क्योंकि मेरे से सही से चिकन वॉश नहीं होता, बल्कि मुझे उसके खून से बड़ा अजीब फीलिंग आती है। तो और कटिंग भी मुझे नहीं आती, क्योंकि मैं शादी से पहले बिल्कुल भी खाना नहीं बनाती थी, तो इसलिए मुझे कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। मैं रेसिपीज़ देख के बता सकती हूँ सब कुछ, लेकिन मुझे कटिंग कोई इतनी ख़ास आती नहीं है। बल्कि मैं शादी के बाद ही मैंने खाना बनाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सारी चीज़ें सही भी बनी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन मोस्टली सारी चीज़ें अच्छी बनी हैं। तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ज़्यादा होता गया। और जी मैं हाथ जो है ना वो हर 2 मिनट बाद धोती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ये गंदी बीमारी है कि मैं हर 2 मिनट बाद हाथ धोंगी। इवन मैंने फ्रिज से भी कुछ निकाल के मामा को दिया है, तो मैं लाजमी तौर पे हाथ धोंगी। और मैं जी आज चिकन कढ़ाई जो बना रही हूँ उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। और मेरी ये आदत है कि क्योंकि मैंने यूट्यूब से देखकर या मामा का वॉइस नोट सुन के या आंटी से पूछ के बनाना होता है, तो एट द मोमेंट बनाते साथ साथ मेरे से मसाले नहीं निकलते। तो मैं पहले ही सारे मसाले निकाल कर रख लेती हूँ, ताकि इधर मसाला जल रहा और उधर मैं जो है ना मसाला ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी मसाले ढूंढने में भी टाइम लगता है। मुझे नहीं पता कौन सा मसाला कौन सा होता है, किस तरह का होता है, मैं मिक्स कर देती हूँ। तो मैं ना पहले ही सारे निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग। तो इसलिए मैंने जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे वो मेरी हाउस हेल्प ने निकाल के दे दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर माय हाउस हेल्प, उसे भी काफ़ी चीज़ों का नॉलेज है और वो मेरी हेल्प भी करती है और फिर तारीफ़ें शरीफ़ें भी कर देती है। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और मैं कहती हूँ कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो जी मैं अब आपके साथ चिकन कढ़ाई की जैसे जैसे बनाती जाऊँगी रेसिपी भी शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म किया, क्योंकि मैं हमेशा पानी से बर्तन जो है ना वो वॉश करती हूँ। तो मैंने कढ़ाई को एक दफ़ा वॉश कर लिया और मैं भी आपको मसाले बताती हूँ कि क्या क्या मैंने यूज़ किए हैं। अच्छा जी, मसाले मैं आप लोगों को ना क्वांटिटी नहीं बताऊंगी, बस बता दूंगी मैंने कौन कौन से डाले हैं, क्योंकि मैं भी अंदाज़ा नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ अपनी अम्मा से पूछ लेती हूँ कि क्या क्या डालना है और फिर मैं अपने हिसाब से डाल देती हूँ। प्लस हर घर का टेस्ट डिफरेंट होता है और मैं कुछ रेसिपीज़ अपनी अम्मा की शेयर करती हूँ, यूज़ करती हूँ सॉरी, और कुछ अपनी मदर इन लॉ की, कुछ यूट्यूब से। तो ये वाली जो रेसिपी है ये मेरी अम्मा की है कढ़ाई की, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। इस दिन मैंने सूप नहीं बनाया, क्योंकि सूप ये कढ़ाई बनाते बनाते ही जो है ना मेरी बस हो गई थी और उसके बाद मैं डॉक्टर पे जाना था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सूप भी नहीं बनाया। वो मेरी खाला ने ही मुझे बना के भेज दिया। तो मैंने
काफ़ी शुक्र किया कि मेरी मेहनत भी बच गई है। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, प्लस उन्होंने सूप बना के भेजा और खिचड़ी भी बना के भेजी, क्योंकि मेरे स्टमक में भी काफ़ी पेन स्टार्ट हो गई थी इस दिन। आई गेस मेडिसिन खाने की वजह से, गले की एंटीबायोटिक्स की वजह से, पता नहीं। पर ये स्पून जी मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, इस कढ़ाई के लिए, क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसमें इसी तरह के चम्मच यूज़ होते हैं। अब मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म किया है और इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। अगर प्याज छोटे हैं तो आपने 3 डालने हैं, बड़े हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं। और मेरी चिकन की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं याद कि चिकन की क्वांटिटी कितनी थी, तो आप लोग देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा। प्लस ये कि कढ़ाई में थोड़ा प्याज ज़्यादा ही डलता है। मेरे प्याज काफ़ी बड़े थे तो मैंने सिर्फ 2 डाले हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े थे। हम अल्फते से इनको लेके आए थे और ये इतने बड़े प्याज थे कि मुझे हंसी आ रही थी देख के, तो हमने सिर्फ 2 डाले। लेकिन कढ़ाई में जितने प्याज ज़्यादा होते हैं उतना ही मसाला बनता है, तो इसलिए आप प्याज जो है ना वो दिल खोल के भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये 2 लिए थे। जो टमाटर हैं वो मैंने 4 लिए थे। छोटे हैं तो आप लोग 4 लें, बड़े हैं तो 3 लें। मेरे टमाटर भी बहुत बड़े थे माशाल्लाह से। उस दिन अल्फते से सब्ज़ी इतनी कोई जंबो साइज़ मिली थी ना कि बस, तो मेरी हाउस हेल्प भी उसका मजाक उड़ा रही थी। तो मैंने जी इसके बाद डाल दिया लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का मुझे कुछ याद नहीं है कि ये कितना कुटा हुआ है, बस मुझे जितना अच्छा लगता है वो मैं कुटवा लेती हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक जो है ना वो चिकन की स्मेल भी ख़त्म करता है, तो इसलिए ये आप लोग डाल दें। इसका कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना मसला होता है। तो मैंने लहसुन और अदरक, आपने पहले ना प्याज डालना है ऑयल के अंदर और फिर इसके ट्रांसलूसेंट होने का वेट करना है। जब ना डार्क ब्राउन होने का ना गोल्डन ब्राउन होने का, आपने वेट करना है कि जब ये वाइट हो जाएगा तब तक का, ठीक है। और यही साथ मेरी हाउस हेल्प ने चिकन धो के रख दिया था, लेकिन मुझे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक मैं एक एक जो है ना मीट को पकड़ के ना चेक ना कर लूँ कि उस पर कुछ गंद वगैरह तो नहीं लगा हुआ। तो मैं यही जो है ना सारा मीट निकाल के देख रही थी कि ये साफ़ है कि इसका क्या चक्कर है। अच्छा, तो फिर जी मेरी सैड स्टोरी यही हुई थी कि मैं सूप नहीं बना सकी, लेकिन मेरी खाला ने मुझे बना के भेज दिया। और ये कढ़ाई जो है ना, इसको भी बनाते बनाते बीच में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि वो जो हांडी थी ना वो लग गई। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और उसका तरीका भी बताऊंगी कि मैंने उसको एट द मोमेंट किस तरह डील किया उस जली हुई हांडी को। मेरी तबीयत बीच में थोड़ी ख़राब हुई और मैं अंदर जाके लेट गई, और मुझे ये था कि मैंने पानी वगैरह डाला हुआ है तो वो पक रहा है, लेकिन वो माशाल्लाह से जो है ना पक नहीं रहा था, वो लग गया। लेकिन इतना भी नहीं लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जली नहीं थी, वो बस लगी थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा टैकल कर लिया। तो जी ये प्याज जो है ना वो ट्रांसलूसेंट जब तक हो जाएगा ना तब तक आपने वेट करना है। और उसके बाद हल्की आंच में मैं बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने तेज़ कर दी थी, तो क्योंकि ना हल्की आंच, बल्कि आपने ना लो टू मीडियम ही रखना है, बल्कि मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि ना प्याज हम को ना बहुत टाइम लगता है प्याज को, सॉरी मैं पता नहीं कितना फंबल कर रही हूँ, प्याज को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब मैं वेट ही कर रही होती हूँ, मुझे ना हांडी में चमचा मारने का भी बड़ा शौक है। तो आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं 2-2 मिनट बाद हांडी में चमचा ही मारी जा रही हूँ। तो मैं तो भाई हाई कर देती हूँ ताकि थोड़ा जल्दी बन जाए, लेकिन इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शुरू में ये प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हो रहा था और एंड पे एकदम से डार्क ब्राउन हो जाता है। तो इसके बाद मैंने डाल दिया जी इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट, ताकि ये भी थोड़ी सी जो है ना वो सोते हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, ताकि चिकन भी जो है साथ साथ ही पक जाए इसके अंदर, मतलब थोड़ा सा टेस्ट आ जाए लहसुन अदरक का। और जो चिकन है ना वो डाल के ना हमने वेट करना है कि वो वाइट हो जाए। अच्छा जी, तो फिर जब चिकन जो है वो वाइट हो जाए तो उसके बाद जी हमने उसमें डाल देने हैं मसाले। और मसाले मैं आपको बताती जाती हूँ। हमने डालना है सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया, ठीक है, और ये हमने डाल दिया। और डालना है जी, इसके बाद हमने डालनी है नमक, मिर्च, हल्दी, मिर्च लाल कुटी हुई, नमक, हल्दी और यही धनिया डालना है आपने, ठीक है जी। पिसा धनिया, नमक, मिर्च वगैरह डालने के बाद आपने डाल देना है टमाटर, और टमाटर की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी। अब टमाटर डाल के ना आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर इसको गलने के लिए रख देना है। मतलब आपने पहले इसको भून लेना है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसमें एट द एंड काफ़ी जो है ना पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ता है, टमाटर भी छोड़ते हैं, तो एट द एंड ये उसमें ही थोड़ा सा पकेगा। और आपने इसको देख लेना है, क्योंकि आजकल कभी कभी चिकन जो है वो जल्दी पक जाता है, कभी कभी नहीं। तो मैंने तो अपने चिकन में मुझे पानी डालने की भी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी ज़रूरत पड़ती, तो मैंने फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने दिया। ये 5 मिनट पकाने के बाद ना मैंने इसमें डाल दिया पानी थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल नीचे भी ना लगे। थोड़ा सा मैंने अभी पानी एट दिस पॉइंट डाला था, और मैंने थोड़ा सा जो है ना मीडियम फ्लेम कर दिया और इसको पकने के लिए रख दिया। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह का दिख रहा था, और मैंने जी इसमें इसको थोड़ा सा देखा, फिर मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया कि स्टीम के अंदर ही पक जाए।
फिर जी मैंने ढकना उठाया तो इसको साथ साथ देखते जाना, देखा कि मसाला काफ़ी हद तक घुल गया है। फिर मैंने इसको भूना, कि इसके भूनने का मुझे पहले मतलब समझ नहीं आता था, फिर जाके आया कि भूनना उसको कहते हैं कि जब जो अंदर का ऑयल है ना वो साइड पे निकले। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे साइड पे निकलेगा, कि किस तरह होगा कि सालन एक साइड पे हो जाएगा, ऑयल एक साइड पे हो जाएगा, या पता नहीं क्या। तो अब मुझे समझ लगता है कि आपने जो ऑयल है ना वो जो है मतलब जो बाउंड्री होती है ना सालन की और बर्तन की साइड पे, मतलब सालन की साइड्स पे ऑयल जो है ना वो निकल आएगा। लेकिन मेरा कभी कभी ऑयल नहीं भी निकलता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी प्ले करती हूँ और ऑयल कम डालती हूँ। लेकिन मेरी मामा कहती हैं कि अगर ऑयल डाला ही नहीं है तो भूनते हुए कैसा निकलेगा। तो आपने प्रोपोर्शन जो है ना वो ठीक रखनी है, बहुत कम भी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, ताकि आपका जो सालन है ना वो अच्छे तरीके से भून जाए। और ये चिकन इतना कोई ढीठ था कि ये गल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसमें फिर मज़ीद पानी डाला, क्योंकि मसाला मेरा बार बार सूख ही जा रहा था और ये जो चिकन है वो गलने पे ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसमें मज़ीद पानी डाला और फिर इसको स्टीम में रखा कि ये पक जाए। और इसी तरह मैंने कोई 2 या 3 दफ़ा पानी डाला होगा। और फिर मैंने जी इसमें डाल दिया दही, कि चलो अब दही में थोड़ा पका लेती हूँ। तो 2 दफ़ा पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाला दही, और फिर मुझे लगा कि फ़ाइनली अब दही से जो है ना वो पक जाएगा। और दही मैंने पकाने के लिए नहीं डाला, आप लोगों ने भी लाजमी डालना है इसमें, ठीक है। और दही जो है ना वो आपने 1 कप ले लेना है, ठीक है। 1 कप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आधा कप ले लें आप लोग सालन के लिहाज से, ठीक है। मैं तो अंदाज़े से ही चलती हूँ। तो फिर आपने इसमें जो है ना दही डाल देना है। और दही डालने के बाद अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा रनी हो गया है, तो इसी में आपने पकाना है। और ट्रस्ट में आप लोगों को लगेगा कि ये वाइट हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पक के जो है ना इस सालन का कलर निकल आएगा। जब मैंने नई बल्कि अभी भी मैं न्यू ही हूँ, क्योंकि मैंने कोई इतना खाना बनाया नहीं है, तो अभी भी स्टिल मुझे डर लगता है कि जब मैं चीज़ें डालती हूँ कि ये कलर अगर इस तरह का रह गया तो मेरा सालन कैसा दिखेगा। लेकिन विद टाइम वो जो सालन का कलर है ना वो दोबारा से आ जाता है। और ये मैंने हरा धनिया और मिर्ची रखी हुई हैं गार्निशिंग के लिए। और ये जी मेरा सालन जो था ना नीचे लग गया था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इतनी सैड स्टोरी हुई मेरे साथ, लेकिन ये जला नहीं है, स्टिल कहीं कहीं से लगा है। तो इसका तरीका मैंने ये किया कि ये इसमें स्मेल ना आए जलने वाली, मैंने इस हांडी को लिया और इससे ही दूसरी हांडी में शिफ्ट कर दिया, ताकि जो जला हुआ मसाला है वो उधर ही रह जाए और उसकी स्मेल भी उधर ही रह जाए। बल्कि मुझे ये भी करना चाहिए था कि जो मीट ज़्यादा जल गए थे ना उनको भी निकाल देना चाहिए था, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि ये इतने नहीं जले, तो मैंने दूसरी हांडी में शिफ्ट किया। और फिर जी इसको मैंने दोबारा जो है ना चूल्हे पे रख दिया। फिर जी मैंने इसमें डाला गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले से जो है ना एक अच्छा टेस्ट आता है, और मेरी मामा ने रेसिपी में यही बताया था। तो मैंने फिर इसमें डाला जी गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद क्योंकि इसका ढक्कन जो था वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने फिर पिछली वाली कढ़ाई का इसमें ढक्कन लगा दिया। फिर मैंने इसको थोड़ी सी दी स्टीम, मैंने उसके बाद ना हरी मिर्चें भी डाल दी थी ताकि उनका भी थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। फिर मैंने इसको ढक्कन दे दिया और फिर स्टीम दी। और फिर जब सालन बिल्कुल रेडी हो गया ना तो मैंने उसके ऊपर हरा धनिया फेंक दिया, और सारा नहीं डाला, सारा हरा धनिया मैंने नहीं डाला, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा कि गार्निशिंग के लिए भी रहने देती हूँ। तो थोड़ा सा डालने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से हिलाया, और फिर मैंने अपनी हेल्पर से कहा कि भाई वजह तो खाना सर्व कर दे, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं था रोटी, क्योंकि मुझे बुखार था तो और हमारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का भी टाइम हो रहा था। तो मैंने उससे कहा कि मैं उतनी देर तक चेंज वगैरह कर लूँगी और आप जो है ना सर्व कर दो। और ये जी हरी चटनी है जो कि हम बनाते हैं घर ही, और इसको कूटते हैं। और मेरे अपने घर में भी मेरी मामा खुद बनाती थी और यहाँ भी आंटी बनाती हैं। तो ये फ्रीज़ हुई हर टाइम पड़ी होती है, तो हम इसी को निकाल के तो इसका रायता बना लेते हैं। तो फिर मैंने उससे कहा कि ज़रा अच्छे से जो है ना सैलड वगैरह बना के खाना सर्व कर दो। और ये जी ट्रे थी, मैंने कहा कि मैं इसकी ज़रा वीडियो बना लूँ और फाइनल लुक भी दिखा दूँ सालन की आपको। फिर मैंने सोचा कि कपड़े चेंज कर लेती हूँ जाने के लिए। फिर मैंने कपड़े निकाले। जब तबीयत ख़राब होना तो इवन डॉक्टर पे जाने के लिए भी जब आपको हुलिया अपना दुरुस्त करना पड़ता है ना, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं कुछ लोग पता नहीं कौन से होते हैं जो हर टाइम घर में भी अच्छे कपड़े पहन के रखते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी यही सोचा था, मैंने घर में पहनने वाले कपड़े अलहदा लिए, बाहर जाने वाले अलहदा लिए, डिफरेंट मतलब कैजुअल हैंग आउट के लिए अलहदा लिए, फैमिली की तरफ जाने के लिए अलहदा लिए। लेकिन एट द एंड मैं ट्राउज़र और टी शर्ट में ही घर में घूमती हूँ। इवन मेरी मदर इन लॉ भी कहती हैं कि तुम्हारे इतने कपड़े हैं और तुम पहनती नहीं हो। जी ये मैंने पहले कुर्ता निकाला सफ़ायर का, ये मैंने इसी साल लिया था, लेकिन वो मेरा दिल नहीं माना, तो फिर मैंने ये वाला सूट निकाल लिया। ये भी सफ़ायर का है 2 पीस, और वो सिर्फ मैंने कुर्ता लिया था क्योंकि ब्लैक पजामा तो सबके पास होता है, तो मैंने सिर्फ कुर्ता ऑर्डर किया था। और ये इनका जो है ना वो 2 पीस था, तो ये भी मैंने स्टिच कलेक्शन में से इनकी लिया था।
और ये जी सिंपल सा कुर्ता है और बाजुओं पे जो है ना इसका वो बॉर्डर सा लगा हुआ है और बस, और प्लेन जो है इसके साथ ट्राउज़र है। तो मैंने सोचा कि अब ये वाला पहन लेते हैं। तो मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना कि मुझे क्यों कपड़े चेंज करने पड़े हैं डॉक्टर पर जाने के लिए। कुछ लोग हर टाइम तैयार रहते हैं लेकिन मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे बड़ी एफर्ट लगती है, लेकिन जब मैं तैयार होती हूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा तैयार होती हूँ। तो मेरा कोई इन बिटवीन नहीं है। और ये जी मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, इग्नोर द मैस पीछे, क्योंकि मुझे खिलाड़ा वगैरह समेटने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बल्कि यही गनीमत थी कि मैंने खाना बना लिया। फिर हम निकले जी डॉक्टर के लिए और डॉक्टर पर जाकर हमने कुछ देर वेट किया क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम से। और फिर जब हमारा टाइम आया तो फिर डॉक्टर को चेक वगैरह करवाया और डॉक्टर ने बताया कि बस मुझे थोड़ा सा स्टमक इन्फेक्शन हुआ था और मेरा गला ख़राब था। और लाहौर में भाई लाइट्स का जो सीन है ना वो फुल ऑन है। लाइक आप कनाल पे चले जाएँ और ये जोहर टाउन का एरिया है, यहाँ पे भी हर टाइम आपको ना कोई जो एरिया है ना वो डेकोरेट हुआ मिलता ही है लाजमी। ये थे हम डॉक्टर पे आए हुए और इसके बाद व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया था और ऑनेस्टली मेरे में हिम्मत भी बिल्कुल नहीं बची थी कुछ रिकॉर्ड करने की। तो मैंने घर गई, मैंने चाय रस खाया, दवाई ली अपनी और मैं सो गई। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और ये मुझे मोटिवेट करेगा फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छी और बेहतर वीडियोज़ शेयर करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।